कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बीजेपी ने 2014 में कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए क्या क्या वादे नहीं किए थे, लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आई तब उसने अपने ही वादों का जिक्र करने से कोसों दूर भाग रही है। कहा गया था कि काला धन कम होगा, बेरोजगारी खत्म होगी, महंगाई खत्म होगी, डीजल पेट्रोल के दाम कम होंगे, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और तो और उनके नेताओं के जहरीले बयान ने पूरे देश में आग लगा रखी है। दुनिया के बाकी देशों में भारत की रैंकिंग पे चढ़ रही है और हमारे मोदी जी विदेशी नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर मस्त हैं। लेकिन उनकी पार्टी ने अब ऐसे ऐसे नेताओं को चुनकर संसद में पहुंचा दिया है जिन पर अगर आरोप साबित हो जाए उन्हें पूरी दुनिया आतंकवादी कहेगी। इस वक्त गोडसे प्रेमी गैंग की सरगना और भोपाल से बीजेपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान ने बीजेपी को शर्मसार कर दिया है, लेकिन बीजेपी को शर्म है कि आती ही नहीं। प्रज्ञा ठाकुर ने कर्नाटक में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हथियार उठाने के खुले ऐलान के बाद अब विपक्षी नेताओं की तरफ से इसे देशद्रोह करार दिया है, लेकिन बीजेपी प्रज्ञा के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के बजाय उसके बयानों के समर्थन में खड़ी है। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के हालिया बयान को साफ तौर पर हेट स्पीच करार दिया है और अब प्रज्ञा ठाकुर की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता जयराम रमेश इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात भी कह रहे हैं। जयराम रमेश ने मंगलवार कहा, प्रज्ञा ठाकुर ने जो कहा है वो स्पष्ट रूप से हेट स्पीच का मामला है, मैं इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। जयराम रमेश ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी नेता की टिप्पणी स्पष्ट रूप से समाज को बांटने की कोशिश करती है। पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं करेगी, इसलिए वो ये कदम उठाएंगे। कर्नाटक में अभी बीजेपी की सरकार है और अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक के शिवमोगा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था, हिंदुओं को अपनी गरिमा पर हमला करने वालों को जवाब देने का अधिकार है। अपने घरों में हथियार रखें और कुछ नहीं तो कम से कम सब्जी काटने वाले चाकू का इस्तेमाल करें। पता नहीं कब कौन सी स्थिति आ जाए। सभी को आत्मरक्षा का अधिकार है। अगर कोई हमारे घर में घुसकर हम पर हमला करता है तो मुंह तोड़ जवाब देना हमारा अधिकार है। साध्वी प्रज्ञा ने यहाँ तक कहा कि स्पष्ट बोल रही हूँ। उन्होंने चाकू से हमारी हर्षा को गोदा, उन्होंने चाकू से हमारे हिंदू वीरों, बजरंग दल, भाजपा, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। हम भी सब्जी काटने वाला चाकू तेज रखें। पता नहीं कब कौन सा मौका आए जब हमारी सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से मुंह और सिर भी अच्छे से कटेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक प्रियंका खड़गे ने कहा, ये काफ़ी दुर्भाग्यशाली है। एक सांसद की ओर से इस तरह का बयान दिया गया है। वो पहले से ही आतंक के मामले में अभियोगी है। मुझे नहीं पता कि कर्नाटक इस तरह का वातावरण क्यों बर्दाश्त कर रहा है। हम इस मामले में कानूनी मुकदमा दर्ज करेंगे। यही नहीं, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई है और बीजेपी की ओर से इस मामले में प्रज्ञा ठाकुर का बचाव किया गया है। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि हम अपनी बहनों और बेटियों के साथ अमानवीय व्यवहार और देश भर में कई जगहों पर लव जिहाद के नाम पर उनके टुकड़े होते देखे हैं। प्रज्ञा ठाकुर का बयान किसी एक धर्म से जुड़ा नहीं था, बल्कि सभी बहनों और बेटियों की आत्मरक्षा के लिए उनकी मानसिक शक्ति को लेकर था। वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की मंत्री उषा ठाकुर ने भी प्रज्ञा ठाकुर के विवादित बयानों का समर्थन किया है। घर में हथियार रखने की सलाह देकर चौतरफा गिरी प्रज्ञा के समर्थन में उषा ठाकुर ने दलील दी है कि वे देवी देवता भी हथियार रखते हैं थे। उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने में कोई बुराई नहीं है, इसको आत्मरक्षा की दृष्टि से लेना चाहिए और इसमें क्या गलत है। भारतीय सनातन परंपरा में हमारा कोई देवी देवता ऐसा नहीं जिसके पास हथियार ना हो। अनादि काल से हमारे वेद पुराण बताते हैं कि आत्मरक्षा के लिए हथियार रखना अच्छी बात है। हालांकि अगर उषा ठाकुर के बयानों पर गौर किया जाए तो भारत से लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में लोकतंत्र का कोई जिक्र नहीं है। अगर हर इंसान हथियार उठाएगा तो फिर इस देश का माहौल अराजक हो जाएगा। देवी देवताओं के हथियार रखने का हवाला देकर इंसानों को हथियार के लिए कहा जा रहा है। हालांकि ये बात सबको पता है कि जिहाद, जिहादी और लव जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, लेकिन हमारे समाज के लिए बहुत दुख की बात है
प्रज्ञा ठाकुर का बचाव करने के लिए उन्हीं की पार्टी सबसे आगे खड़ी है, यानी बीजेपी उन पर एक्शन लेने के बजाय सपोर्ट कर रही है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी को प्रज्ञा ठाकुर के बचाव में आना पड़ा हो। बीजेपी प्रज्ञा ठाकुर और मालेगांव धमाके को लेकर अक्सर विपक्ष के हमले झेलती रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने भी साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले और तहसीन पूनावाला ने साध्वी प्रज्ञा और शिवमोगा सांसद जी के मिथुन कुमार के खिलाफ शिकायत की। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि खुद को साध्वी कहने वाली प्रज्ञा ठाकुर का एक भी लक्षण किसी साध्वी के जैसा नहीं है। उनके बयान बेहद ही भड़काऊ होते हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से उम्मीदवार बनाया था। बीजेपी के लिए भोपाल को सबसे सुरक्षित सीट माना जाता है। इस सीट पर बीजेपी साल 1989 से जीतती आ रही थी, लेकिन जिस साल बीजेपी ने प्रज्ञा ठाकुर को इस सीट पर अपना उम्मीदवार बनाया, उस पर कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को इस सीट से उतारा था। यही नहीं, इस चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, लेकिन उम्मीदवार बनने से पहले ही प्रज्ञा ठाकुर ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। नामांकन से कुछ समय पहले ही बीजेपी में शामिल होने वाली प्रज्ञा ठाकुर ने काफी आक्रामक ढंग से प्रचार प्रसार करते हुए चुनाव को धर्म युद्ध और दिग्विजय सिंह को आतंकवादी बताने जैसे विवादित बयान दिए। यही नहीं, इस चुनाव में प्रज्ञा ठाकुर ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को लेकर विवादित बयान भी दिया था। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, देशभक्त हैं और देशभक्त रहेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बयान देना पड़ा था, लेकिन उनके बयान पर भारी विवाद खड़ा होने के बाद भी बीजेपी ने उनकी उम्मीदवारी खत्म नहीं की। यही नहीं, अमित शाह ने पिछले 8 सालों में नरेंद्र मोदी के साथ की अपनी इकलौती प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रज्ञा ठाकुर का बचाव किया था। उन्होंने कहा था कि प्रज्ञा ठाकुर की उम्मीदवारी फर्जी भगवा टेरर केस के खिलाफ हमारा सत्याग्रह है। हालांकि पीएम मोदी ने इस बयान की आलोचना करते हुए कहा कि साध्वी प्रज्ञा ने महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे को लेकर जो भी बातें कही, वो बातें पूरी तरह से आलोचना के लायक हैं। सभ्य समाज में इस प्रकार की बातें नहीं चलती हैं। उन्होंने माफ़ी मांग ली है, लेकिन मैं अपने मन से उन्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। इस चुनाव में प्रज्ञा ठाकुर ने 3.5 लाख वोटों के अंतर से दिग्विजय सिंह को मात देकर संसद में प्रवेश किया। इसके साथ ही बीजेपी ने उन्हें संसदीय दल की बैठकों में भी हिस्सा लेने से प्रतिबंधित करने का फैसला किया था। प्रज्ञा ठाकुर हेमंत करकरे से लेकर गौमूत्र से कैंसर ठीक होने जैसे अजीबोगरीब बयान देती ही रहती हैं। हालांकि पीएम मोदी अब प्रज्ञा ठाकुर से खुश हैं या अभी भी नाराज हैं, ये बात अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कदम कदम पर बीजेपी शर्मसार हो रही है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अशर हाशमी ने भी क्या खूब फरमाया है। तीरा गुरूर झुके जब मिला मेरे वजूद से, तीरा गुरूर झुके जब मिला मेरे वजूद से, न जाने मेरी कमतरी का चेहरा क्यों उतर गया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।